Good morning and welcome to you all in the online class of DAV Alok Public School. I am RK sir, your SST teacher. So let's continue with chapter 3, and today we will discuss about function of the state legislature. So in the last class we have discussed about the Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. So now we will discuss about the functions. The state legislature include both Vidhan Sabha and Vidhan Parishad. So the most important function of the state legislature is to make laws. स्टेट लेजिस्लेचर का सबसे प्रथम काम क्या है कि कानून बनाना. And the constitution has demarcated the subject on which central or the state government can make laws. The constitution ये पूरा डिमार्क किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन कि केंद्र सरकार किस विषय में नियम बनाएगी, कानून बनाएगी और राज्य सरकार किस विषय में बनाएगी. तो the state list and so there are three types of list: union list, state list and the concurrent list. So question may be asked how many lists are there. So answer will be there are three types of list: concurrent list, state list and central list. The state list contain the subject on which the state government can make laws, and in central list only the central government can make laws, and in the concurrent list both can make the laws. So now state government can take decision about the finance of the state. So the state government take decision about the finance of the state. So the state government can take decision about the function of the state and decide the amount of money to be collected from people as a taxes. So state government decide करेगी कितना पैसा चाहिए राज्य को चलाने में और कितना पैसा लोगों से कलेक्ट करना है टैक्स के रूप में. तो यह है स्टेट गवर्नमेंट, अपना राज्य सरकार अपना राज्य से ये टैक्स ले सकती है. इसके बाद आता है अपॉइंटमेंट पावर. द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आल्सो हैव इलेक्टोरल पावर. इसका इलेक्टोरल पावर भी है. एंड विधान सभा आर पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल पावर. विधान परिषद इलेक्टोरल पावर में नहीं आता है. ओनली विधान सभा आर पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल पावर. इलेक्टोरल कॉलेज, तो इलेक्टोरल कॉलेज में क्या आता है? इलेक्टोरल कॉलेज में विधान सभा जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन में हिस्सा लेता है, और ये मेंबर ऑफ द राज्यसभा को भी चुनते हैं लोग, एंड 1/3 मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो ये है क्या? विधानसभा का मेंबर का ये इलेक्टोरल पावर. तो प्रेसिडेंट का चुनाव में हिस्सा लेते हैं लोग, राज्यसभा का चुनाव में और लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव में, दैट इज विधान परिषद. द मेंबर ऑफ द विधान सभा ऑल्सो इलेक्ट स्पीकर, डिप्टी स्पीकर. ये पहले बोला गया है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर विधानसभा चुनते हैं, और जो कि ये स्पीकर का काम क्या है कि सदन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और अगर स्पीकर नहीं रहेगा तो डिप्टी स्पीकर. इसी तरह से विधान परिषद भी अपना चेयरमैन को चूज करते हैं लोग. जो चेयरमैन रहता है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और चेयरमैन अगर नहीं रहेगा तो रहेगा डिप्टी चेयरमैन. तो कौन? डिप्टी चेयरमैन. तो इट्स फंक्शन इज दैट, इसका लोगों का काम क्या है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को, कि टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस. अगर कोई मेंबर कोई गलत काम कर रहा है तो दे मे टेक एक्शन अगेंस्ट दैट मेंबर. इसके बाद नेक्स्ट आता है हाउ लॉज आर मेड. सो हाउ लॉज आर मेड, लॉज किस तरह से बनाया जाता है. तो देखो लॉज होता है, लॉज बनने के लिए जो भी होता है क्या होता है, द प्रपोजल टू मेक अ लॉ इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बिल. नियम बनाने के लिए जो भी प्रपोजल पेश किया जाता है उसे कहा जाता है बिल. द बिल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल.
ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल क्या है, जो कि मनी से रिलेटेड नहीं है, वो सब ऑर्डिनरी बिल है। तो ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, विधानसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या विधान परिषद में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, दैट इज अपर लोअर हाउस। और इसके बाद में बिल जब इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो बिल को क्या डिस्कस होगा, इसका वोट होगा। इसके बाद जब विधानसभा से पास हो जाएगा बिल तो जाएगा विधान परिषद में, वहाँ पे भी वोट होगा। और इसके बाद में फिर विधानसभा या विधान परिषद होगा। विधानसभा कैनॉट कीप द बिल पेंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ। इसके बाद में डेडलॉक, और जब भी कोई डेडलॉक होता है, गलत ये लोग में आपस में अगर वो लोग का गलत फहमी होता है कोई बिल को लेके, तो गवर्नर जॉइंट सेशन कॉल करते हैं बोथ द हाउसेस, और दोनों हाउसेस के बीच में उसके बाद वहाँ पे बैठक होता है और उस बैठक में डिसाइड होता है। तो ये था आपका ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल क्या है, मनी बिल विच इज़ रिलेटेड विद द मनी। तो मनी बिल को हमेशा विधानसभा में पेश किया जाता है, और विधानसभा से उसके बाद में फिर विधानसभा जब पास कर देती है तब विधान परिषद में जाता है, जबकि विधान परिषद सिर्फ 14 दिन तक मनी बिल को रख सकता है। उसे 14 दिन के अंदर में उसको फिर रिटर्न करने पड़ता है अपना सहमत देके। अगर वो 14 दिन के अंदर रिटर्न नहीं करेगा तो उसे पास माना जाएगा। तो इसका द स्टेट बजट इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी बिल। स्टेट बजट जो होता है वो क्या है, इज अ मनी बिल। इसमें क्या दिया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके बाद स्टेट एंड एलोकेशंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द स्टेट एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, कि कितना पैसा कौन सा डिपार्टमेंट में दिया जाएगा बोल के। द बजट इज ऑल्सो टेबल इन द विधानसभा। तो विधानसभा में बजट को पेश किया जाता है। थैंक यू।